नमस्कार। आज हम आए हैं होशियारपुर में जो हमारे वाटर कंजर्वेशन के लिए उसमें वाटर जो बचाते हैं एनजीओ से हैं हमारे साथ संजीव शर्मा जी से बात करते हैं जो वाटर कंजर्वेशन को एनजीओ चला रहे हैं। हाँ जी संजीव शर्मा जी, आपका तो पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी सर, आपको जो आप वाटर कंजर्वेशन चला रहे हैं जैसे पानी बचाव का है तो उसके बारे में बताइए आप। वाटर कंजर्वेशन पे हमारा जो एनजीओ है पंडित जगतराम मेमोरियल फोर्स ट्रस्ट, जिसका कि मैं एक डायरेक्टर हूँ। हम काम करते हैं वाटर कंजर्वेशन हमारा एक मेन मुद्दा है जिस पे हम काम करते हैं। वाटर कंजर्वेशन में बेसिकली 5 चीज़ें हैं जिनसे हम वाटर कंजर्वेशन की काम करते हैं। 5 आवर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहले मैं 5 आवर्स बता देता हूँ। पहला है कि हम रिड्यूस वाटर वेस्टेज, कि पानी की वेस्टेज को हम कम करें। तो हमने देखा होगा कि हम घर पर नलका चलता रहता है, दांत साफ़ कर रहे हैं नलका चल रहा है, हाथ धो रहे हैं नलका चल रहा है, पानी नलके से टपकता रहता है। सो वो एक वेस्टेज है। जिस वेस्टेज को अगर हम कम करें तो हम पानी को बहुत हद तक बचा सकते हैं। दूसरा आर है यूज्ड वाटर, कि जिस पानी को हमने एक बार यूज़ किया उस पानी को हम दोबारा यूज़ करें। से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम घर में सब्ज़ी धोते हैं, चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, वो जो पानी है उस पानी को हम फेंकने के बजाय अगर उस पानी को हमने पौधों में डाल दिया तो 2 काम हो गए। एक तो हमने जो साफ़ सफाई करनी थी वो भी हो गया और साथ में पौधों को पानी भी मिल गया। तो यूज्ड वाटर। तीसरा है कि पानी को साफ़ करके यूज़ किया जाए। जैसे रिसाइकलिंग प्लांट्स होते हैं उनमें पानी को रिसाइकल करके फिर उस पानी को यूज़ किया जाए। जो चौथा है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में अगर आपने ये देखा होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे जाता जा रहा है। बात होती रहती है कि पहले तो 10 फुट पे पानी होता था, आज 100, 200, 400, 600 फुट पे भी पानी नहीं मिलता। और उसका कारण ये है कि हम अपनी सारी ज़रूरतों के लिए पानी को ज़मीन से निकालते हैं, लेकिन हम बारिश के पानी को ज़मीन में डालते नहीं हैं। इनफैक्ट पानी का सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है बारिश। उसके अलावा और कोई पानी का सोर्स नहीं है। अब बारिश जब होती है तो वो पानी बह जाता है और फिर हम ये कहते हैं कि पानी है नहीं। मैं आपको एक होशियारपुर का ही या पंजाब का ही मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बता देता हूँ कि आदमी की जो पानी की रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मली जितने भी पानी की जो सप्लाई करने वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके हिसाब से एक बंदे को एक दिन में 125 से 130 लीटर पानी की ज़रूरत है, खाने पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, नहाने धोने के लिए। लेकिन अगर हम ये देखें कि बारिश से हमें हर रोज़ कितना पानी मिलता है, अगर पंजाब को ही अगर आप देखो, मैं आपको जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, पंजाब का जो टोटल एरिया है वो करीब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है और 2011 के हिसाब से पंजाब की पॉपुलेशन करीब 3.25 करोड़ थी। आज वो पॉपुलेशन 3-3.25 करोड़ हो गई होगी। पर और जो बारिश होती है, जो बरखा है मिलीमीटर, साल की एवरेज 780 मिलीमीटर बारिश होती है। इसका मतलब ये है कि पंजाब में हर बंदे के लिए हर रोज़ 3,880 लीटर पानी गिरता है एवरेज। रिक्वायरमेंट है आपकी 125 से 130 लीटर, लेकिन ऊपर वाला आपको रोज का 3,880 लीटर पानी दे रहा है। कुदरत हमें नेचुरल दे रहा है। करेक्ट। कुदरत हमें ऑन एन एवरेज हर रोज हर बंदे के लिए, अगर पंजाब के 3 करोड़ लोग हैं तो 3 करोड़ लोगों के लिए ये 3,500 लीटर पानी रोज आ रहा है। मतलब 3.5 टंकियां रोज आ रही हैं पानी की। और अगर मैं इसी चीज को होशियारपुर के लिए देखूं, इसी चीज को अगर आप होशियारपुर के लिए देखो तो होशियारपुर में जो एवरेज पानी है हर बंदे के लिए 5,500 लीटर पानी आ रहा है रोज का, बरसात के थ्रू। लेकिन वो जो पानी है उस पानी को हम बह जाने देते हैं, उस पानी को हम ज़मीन के अंदर नहीं डालते। बात वही हो गई कि हमारे पुरखों ने हमारे नाम पे बैंक में पैसे डाले थे, हम पैसे निकालते रहते हैं लेकिन पैसे वापस डालते नहीं हैं, एक दिन बैंक खाली। सेम चीज़ यहाँ पर है कि पहले जितना पानी था हम उसको निकालते रहते हैं, पानी हमने डाला नहीं और इसीलिए पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है। अगर हम ये ठान लें
हर गांव वाला, हर शहर वाला ये ठान ले कि मेरे गांव में जो पानी गिर रहा है उस पानी की एक बूंद मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, तो आपको कहीं और से पानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मेथड है पानी की सिक्योरिटी करने का। तो फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने नदी पे बांध बना दिया तो हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। आप खुद अपनी पानी की सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। जो पानी की सिक्योरिटी है हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा ये होना चाहिए, पिंड दा पानी पिंड विच, शहर का पानी शहर विच। पंजाब अगर ये डिसाइड कर ले कि हमारे यहाँ बारिश की जो पानी गिर रहा है वो सारा का सारा पानी मैं ज़मीन के अंदर डाल दूंगा, तो आपको इतना पानी मिल जाएगा, ज़मीन के अंदर आपका इतना पानी होगा कि आपको कहीं और से पानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पानी नहीं है, क्योंकि कुदरत हमको पानी दे रही है, हम उस पानी को वेस्ट कर देते हैं। यानी कि आपका कहने का कि पानी हम निकाले जा रहे हैं, बैंक से निकाले जा रहे हैं, हम निकाले जा रहे हैं, लेकिन हम उसमें वापस डाल नहीं रहे। तो आप जब वापस डालोगे नहीं तो खाली हो जाओगे। आप अपने बैंक से रोज़ पैसे निकालते रहो कमा के, लेकिन वापस उसमें बैंक में डालो नहीं, और फिर एक दिन जो है बैंक बैलेंस आपका ज़ीरो हो जाएगा। सेम चीज़ ये है कि पानी का हमारा जो बैंक है वो ज़मीन के नीचे है और उससे हम पानी निकाले जा रहे हैं। जो भी काम करते हैं, घर में अगर है तो घर में सबमर्सिबल चला हुआ है, खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे सबमर्सिबल चले हुए हैं, ठीक है, सब जगह यही हो रहा है। लेकिन पानी ज़मीन के अंदर हम डालें, और भारत सरकार का ये प्रोग्राम है जल रक्षण अभियान, ठीक है, जल शक्ति अभियान। तो उस जल शक्ति अभियान के तहत भी यही है कि हम जहाँ बारिश है उस बारिश को हम वहीं पकड़ें और उस बारिश को हम ज़मीन के अंदर डाल दें, उस पानी को बाहर नहीं जाने दें। हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर जाता है, तो हमारी बिल्डिंग का कोई भी पानी, एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता। जैसे जो भी बारिश का पानी आता है वो मतलब कि वो सारा पानी आप वेस्टेज नहीं जाने देते? हाँ, उस पानी को वेस्ट नहीं जाने देना कि वो गंदी नालियों में चला जाए, उसके बाद में निकल करके आपके शहर से बाहर चला गया, आपके स्टेट से बाहर चला गया, और फिर उस पानी का तो कोई यूज़ नहीं है ना। ज़मीन के अंदर डाल दोगे तो जब मर्जी चाहो आप निकाल लो। हाँ। वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत फ़ायदे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जैसा मैंने बोला सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपकी पानी की सिक्योरिटी हो गई, कि आपने जो पानी आपको मिला उस पानी को आपने अपने एक बैंक में डाल दिया, धरती के अंदर डाल दिया, और उस पानी को आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो उसका बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अब हम पढ़ते हैं कि बहुत बारिश हो गई और हड आ गया, ठीक है, हड़ आ गया, वाटर लॉगिंग हो जाती है, बाढ़ हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम पानी को रास्ता नहीं देते, ठीक है। अब जितने भी गांव हैं, आप गांव में देखोगे जोहड़ होंगे, टोबे होंगे। अब अगर आपने पानी को टोबे में जाने का रास्ता नहीं दिया जी, बिल्डिंग बना दी, ठीक है, उसका रास्ता आपने डाइवर्ट कर दिया, तो होगा क्या, पानी खड़ा होगा। पानी को जब जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो बाढ़ लाएगा। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे तो क्या होगा कि पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाएगा, तो आपने पानी को एक तरह से रास्ता दे दिया। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के कई तरीके हैं। अब कल जैसे हम गए थे गांव में, हमने देखा एक ही गांव के अंदर 4 सूखे कुएं हैं। अब वो सूखे कुएं अगर आप ढक दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बजाय उसके क्या करो कि आप उस सूखे कुएं में पानी डाल दो, जो बारिश का पानी है उसको डाइवर्ट करो ताकि वो उस कुएं में जाए, तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनाए, आपने तालाब बनाए, ताकि जो भी पानी है वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाए। यानी कि आपका ये है कि जैसे इतना जैसे डैमों में पानी आया, पंजाब में इतना हाई अलर्ट हुआ, तो वो जो पानी गिरा ऊपर से इतना, तो अगर हमने पहले ही पानी का हमने सिस्टम को ठीक किया होता तो वो पानी ये इतना तबाह हुई, लोगों की झुग्गियाँ तक, लोगों के मकान तक, वो सभी वहाँ पे नुकसान हुआ उनको। हाँ, इतनी ज़ोर से फ्लड वो आया तो सभी को बहा के ले गया। अगर हमने पानी का संरक्षण किया होता, पानी को सही सिस्टम में लगाया होता, तो पानी हमें नुकसान इतना नहीं पहुँचा सकता था। बिल्कुल। पानी को आप, जो पानी का रास्ता है उस पानी को वो रास्ता दो, पानी को ज़मीन के अंदर डालने के तरीके निकालो, तो उससे पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाएगा, तबाही नहीं करेगा, और
आपके पास आपके मतलब दोनों फ़ायदे हैं। अच्छा, तीसरा उसका फ़ायदा साथ में ये है कि जब पानी का लेवल नीचे जाता जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने मोटर लगाई उससे पानी खींचने के लिए बिजली आपकी ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर पानी का लेवल ऊपर होगा तो आपकी बिजली की कंजम्पशन भी कम होगी, तो आपको वहाँ भी फ़ायदा होगा। तो फ़ायदे इसके बहुत हैं अगर हम पहले से प्लान करके रखें और प्लान करके चलें। तो ये संजीव शर्मा जी हमको दिखाएंगे कि सिस्टम कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, पानी को कैसे हम रिजर्व कर सकते हैं। जो पानी वर्षा का ऊपर से आता है वो कैसे हमने उस सिस्टम से हमने अपने पानी को एक भी बूंद जो है बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। तो ये हमको सिस्टम आपको दिखाएंगे। हम संजीव शर्मा जी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से हम आपको एक एक पानी की बूंद जो है ना वो ख़राब नहीं होने देंगे। इनका सिस्टम आपको दिखाया जाएगा बाद में वीडियो। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। शर्मा जी हमको बताएंगे कि पानी कैसे सेव किया जाता है। जैसे वर्षा से पानी होता है तो हम उसको कैसे अपने सिस्टम से एक भी बूंद हम ख़राब नहीं करेंगे। तो संजीव जी हमें बताएंगे कि इन्होंने कैसा सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है। हाँ जी संजीव जी। हाँ जी, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा सिंपल तरीका है कि बारिश का जो पानी है उस पानी को ज़मीन में कैसे डालना है। तो अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ऊपर जो छतों से पाइप से पानी नीचे लाया गया है, ठीक है। ये इवन जो हमने टिन की शेड लगाई है, इससे भी पाइप के ज़रिए, इधर आप ये देखिए, ये टिन की शेड है, इसके ज़रिए भी पानी नीचे लाया गया है। उस तरफ भी पाइप के ज़रिए पानी, छत का पानी नीचे लाया गया है। इसमें तो कई बार क्या भी ये भी होता है कि मान लीजिए अगर जैसे ऊपर आपकी पानी की टंकी है और आपने पानी ऊपर चढ़ाया और किसी कारणवश अगर पानी की टंकी लीक कर रही है या वो ओवरफ्लो कर रही है, तो वो पानी भी यहाँ पे आ जाएगा इन पाइप्स के ज़रिए। और जो ये आपकी जो पक्की जगह है, इस पूरी की पूरी पक्की जगह से भी जो पानी है वो सारा पानी हमने चैनलाइज किया हुआ है। अच्छा, इसमें आता है? इसमें आता है। ये पाइप है यहाँ पे, इस पाइप के ज़रिए होते हुए ये हमने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो इन सब से पानी इस स्ट्रक्चर के अंदर आता है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पाइप्स, जो पाइप्स हैं वो पाइप्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं और पानी जो है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। और ये नीचे ज़मीन जो है बरखा है मिलीमीटर, साल की एवरेज 780 मिलीमीटर बारिश होती है। इसका मतलब ये है कि पंजाब में हर बंदे के लिए हर रोज़ 3880 लीटर पानी गिरता है एवरेज। रिक्वायरमेंट है आपकी 125 से 130 लीटर, लेकिन ऊपर वाला आपको रोज का 3880 लीटर पानी दे रहा है। कुदरत हमें नेचुरल दे रहा है। करेक्ट, कुदरत हमें ऑन एन एवरेज हर रोज हर बंदे के लिए, अगर पंजाब के 3 करोड़ लोग हैं तो 3 करोड़ लोगों के लिए ये 3500 लीटर पानी रोज आ रहा है। मतलब 3.5 टंकियां रोज आ रही हैं पानी की। और अगर मैं इसी चीज़ को होशियारपुर के लिए देखूं, इसी चीज़ को अगर आप होशियारपुर के लिए देखो तो होशियारपुर में जो एवरेज पानी है हर बंदे के लिए 5500 लीटर पानी आ रहा है रोज का, बरसात के थ्रू। लेकिन वो जो पानी है उस पानी को हम बह जाने देते हैं, उस पानी को हम ज़मीन के अंदर नहीं डालते। बात वही हो गई कि हमारे पुरखों ने हमारे नाम पे बैंक में पैसे डाले थे, हम पैसे निकालते रहते हैं लेकिन पैसे वापस डालते नहीं हैं, एक दिन बैंक खाली। सेम चीज़ यहाँ पर है कि पहले जितना पानी था हम उसको निकालते रहते हैं, पानी हमने डाला नहीं और इसीलिए पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है। अगर हम ये ठान लें, हर गांव वाला, हर शहर वाला ये ठान ले कि मेरे गांव में जो पानी गिर रहा है उस पानी की एक बूंद मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, तो आपको कहीं और से पानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मेथड है पानी की सिक्योरिटी करने का। तो फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने नदी पे बांध बना दिया तो हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। आप खुद अपनी पानी की सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो।